देखो ना, सब कुछ तैयार हो गया। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। इतनी समझ तो मुझ में भी है कि बहुत कुछ नहीं कर पाई हूं मैं, पर आपकी खासियत है दूसरों का हौसला बढ़ाना। एक बात और कहूं? आप रहने दीजिए, मुझे अपने बारे में इतना अच्छा सुनने की आदत नहीं है। वो क्या ना, बिगड़ जाऊंगा ना। नहीं, जो इंसान दूसरों के लिए इतना सोचे वो बिगड़ नहीं सकता। अच्छा, कुछ कह नहीं सकती, कुछ पूछ तो सकती हूँ ना? जी पूछिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये जानने के बाद आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पे? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, झूठ बोला गया है आपसे? भैया ने तो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया और ना ही मुझे धोखे जैसी कोई बात लगी। वो क्या है ना कि वो आपके भाई हैं। आपके माता पिता के अचानक गुजर जाने के बाद उन्हें आप उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी होंगी। ऐसे में यही सोचा होगा कि बस जैसे भी हो कोई अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। हो सकता है शायद उनको मेरा घर और परिवार अच्छा लगा हो। देखिए, मैं भी एक भाई हूं, इसलिए समझ सकता हूं कि एक भाई को अपनी बहन की जिंदगी की कितनी परवाह होती है। या मैं इन्हें अपनी पढ़ाई का सच बता दूं? वैसे अब मैं आपसे एक बात कहूं, आप हर काम बहुत लगन से करती हैं, इसलिए बहुत जल्दी सीख जाती हैं। जैसे उस दिन आपने वो दाल बाटी की रसोई एक बार में आसानी से बना ली थी। देखिएगा, आप धीरे धीरे सारे काम आसानी से सीख जाएंगी। वो वो मुझे कुछ और भी बताना है आपको। No, no, Moni, we would file a petition. अरे ये है वो सेठ जी। No, please tell them that the matter is already sub judice. उन्होंने ये घर लिया है, इसके लिए आज ये पूजा है। That is very important, yaar. Come on, you need to understand this. और ये सेठानी जी, Yeah. Tell them not to comment about it. इन्होंने ये ऑर्डर बुक कराया है। भगवान इनकी जोड़ी को बनाए रखे। सुनिए, बादाम खत्म हो गए हैं।
सुनिए, बादाम खत्म हो गए हैं। जी हाँ, वो मैंने अंदर किसी को कहलवा के भेजा है, लगता है कोई लेके ही आता होगा। आपको कुछ चाहिए क्या? जी हाँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए थी। बाकी सब कढ़ाइयाँ तो काम में लग गई हैं। एक काम करता हूँ, इसी को धो लेता हूँ। लाइए, मैं धो देती हूँ, आप अपना बाकी काम कर लीजिए। नहीं नहीं, आप ये बहुत भारी है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। सुनिए संध्या जी, वो जरा मैं अंदर से घी का डिब्बा लेके आता हूँ। जी। अरे हलवाई जी, आपने ये बादाम मंगाए थे ना, तो जी हाँ, वो घी का डब्बा भी चाहिए था। ओ अंदर से घूम के बाईं तरफ स्टोर रूम है, वहाँ पर रखा है। और ये बादाम? जी ये बादाम जी अगर आपको तकलीफ ना हो तो वो वहाँ पे मेरी पत्नी बैठी हैं, आप उनको दे दीजिए। सुनिए, ये बादाम इतने काफ़ी हैं या फिर मैं और लाऊं? प्रीति, संध्या, तू? संध्या, तू यहाँ? ये सब ये क्या है? वो हलवाई कह रहा था कि तू उसकी पत्नी है। हाँ,
मैं उनकी पत्नी हूँ। लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? तूने एक हलवाई से संध्या, तो कॉलेज की टॉपर थी और हम सब लड़कियां सोचते थे कि तेरी शादी किसी आईएएस ऑफिसर, किसी डॉक्टर या किसी सीईओ से होगी। फिर ये सब कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तेरी शादी एक हलवाई से हुई। बोल ना संध्या। तू जवाब क्यों नहीं दे रही है मुझे? जिन हाथों में हम बड़ी बड़ी बुक्स, जिन आंखों में आत्मविश्वास देखते थे, आज उन्हें हाथों में राख और आंखों में खालीपन है। दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने वाली लड़की अपने लिए नहीं लड़ पाई। कैसे हो जाने दी तूने ये शादी? संध्या, कैसे जोड़ दिया गया तेरा रिश्ता एक हलवाई के साथ? संध्या, कुछ तो बोल। मेरे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी हालातों के आगे समझौते करने पड़ते हैं। बस यही सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ मैं। जानती हूँ वो मेरे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर शायद मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है। वो अच्छे इंसान है। ठीक है अब सब। ठीक समझौता। जिस शब्द से तुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, तूने उसे अपना भाग्य बना लिया। हो क्या गया है तुझे संध्या? याद है तुझे, तू ही कहा करती थी कि कॉम्प्रोमाइज वो लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। कहाँ है तेरा भरोसा? कहाँ गया तेरा विश्वास जो तूने एक हलवाई से शादी कर ली? मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ प्रीति जो एक आम लड़की नहीं करती है। हर लड़की को एक नए रिश्ते की शुरुआत में समझौते करने पड़ते हैं। बातें बहुत बड़ी हो गई हैं तेरी संध्या, लेकिन सपने शायद बहुत छोटे। तेरे मुंह से तेरे लिए ये आम लड़की सुनकर अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुझे कितना दर्द हुआ होगा एक खास लड़की से एक आम लड़की बनते हुए। ठीक है संध्या, देख मेरी तरफ। मेरी आंखों में देखकर बोलते कि यही जिंदगी चाहिए थी तुझे। बोल संध्या, देख मेरी तरफ।
एक दूसरे को पहले से जानती हैं? ये मेरी दोस्त है, बचपन से साथ थे हम दोनों। खेलना कूदना, पढ़ना, सब कुछ। हर चीज में आगे थी संध्या। और अब अरे वो तो हमने भी कहा था इनसे, आपकी सहेली हिसाब किताब में बहुत तेज हैं। अगर 7वीं क्लास से आगे पढ़ी होती तो बहुत आगे जाती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।